जय श्री राम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और अभी अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी जस्ट यही पता चला कि कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है प्लान हो गया है। तो अभी मुझे ये पता चला कि कल हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए, और वो भी फ़्लाइट से। तो मतलब मेरी फ़र्स्ट जो है फ़्लाइट होगी ये। और मतलब मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड के साथ साथ 2-3 दिन से ज़ुकाम भी लगा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मतलब वीकनेस और ज़ुकाम भी लगा हुआ है थोड़ा सा। तो लेकिन भाई पहली फ़्लाइट का चार्म इतना ज़्यादा है कि मतलब वो सारा चीज़ जो है वो ओवरकम हो जा रही है उससे। तो फिलहाल अभी पैकिंग वगैरह चल रही है, क्योंकि सुबह हमारी फ़्लाइट जल्दी है। मेरे ख्याल से 9 बजे की फ़्लाइट है हमारी। तो अराउंड 2 घंटे पहले हमें पहुंचना होगा। तो हमें यहाँ से 6 बजे निकलना होगा, और फिर आगे ऐसे हमारा जो भी रूट प्लान बनेगा आगे। तो फिलहाल पैकिंग वगैरह चल रही है, और ऐसी कोई ख़ास पैकिंग भी नहीं है। हमें कल जाना है और परसों हमारा रिटर्न फ्लाइट है। तो फिलहाल जो भी थोड़ा बहुत सामान हमें पैक करना है वो पैक करते हैं, और फिर सुबह तो खैर फिर जाना ही है, महाकाल ने बुला ही लिया। तो बड़े टाइम से महाकाल जाने का हमारा 1-2 बार प्लान बना, भी फिर वो कैंसिल हो गया, तो अभी बनना था। तो फिर चलिए अभी फ़िलहाल पैकिंग वगैरह का करते हैं। तो गाइस पैकिंग कंप्लीट है। एक हमारा बैग है और एक छोटा मतलब 2 बैग है हमारे पैक। ज़्यादा सामान हमारा कुछ ऐसा है नहीं। तो पैकिंग हो गई है साइड इधर, पैकिंग वगैरह कर लिया है। और मतलब एक ना वो हो रही है, मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना अंदर से कि क्या पहली फ़्लाइट में होगा, क्या क्या कैसे होता है। तो 2-3 चीज़ पापा जी से पूछी मैंने। तो अब उनको इतना एक्सपीरियंस है, उनको 15-16 साल, मेरे ख्याल 2009 में फ़्लाइट में जा रहे हो, 2009 से। तो अब वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, और मतलब इतना ज़्यादा कोई चार्म नहीं रहता, फिर 1-2 बार आदमी चले जाते हैं तो। लेकिन फर्स्ट जो फ्लाइट है वो उसका एक अलग चार्म होता है। तो पापा जी तो फॉरेन भी गए हैं 2-3 बार। तो उसमें फिर ये है कि इतना ज़्यादा चार्म नहीं होता। तो लेकिन पहले फ़्लाइट का जो एक वो होता है कि मतलब क्या होगा कैसा होगा। तो और 1-2 चीज़ें मैंने ये भी सुनी है कि टेक ऑफ के समय घबराहट होती है, जो भी होगा मतलब कल देखेंगे वो तो फिलहाल। और अभी जल्दी भी उठना है फिर कल सुबह, कि लगभग 6 बजे हमें निकलना होगा। तो 1-1.5 घंटा पहले उठना होगा, सारे सामान वगैरह सेट करना होगा। तो फिर अभी तो सोने जाते हैं, सुबह मिलते हैं आप सभी से। तो गाइज़ अभी बज चुके हैं सुबह के 5:30, और मैं रेडी हो चुका हूँ। कैब भी बुक हो चुकी है, और बस 5-7 मिनट में कैब आ रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल सीएनजी पंप पे सीएनजी भरवा रहे हैं। चलो फिर चलते हैं। तो गाइज़ एंट्री हो चुकी है अभी, बस अभी वेट कर रहे हैं हम। अभी ये जो पीछे जीएच दिख रहा है यहीं से हमें एंट्री करनी है। तो अभी टाइम है, अभी यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा, और फिर चलेंगे। चलिए चलते हैं अब फ्लाइट में। तो एक्साइटमेंट काफ़ी है। हमारे अंकल जी भी आ चुके हैं, तो हमें साथ में जाना है तीनों को महाकाल। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी टाइम है। तो यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर चलते हैं आगे। यही है गाइस अपना प्लेन, पायलट साहब बैठे हैं अंदर। थोड़ा शीशा साफ़ नहीं है इनका, पर चलो कोई बात नहीं। Might remain on for a longer period of time. I request everyone to be seated with their seatbelt fastened when the seatbelt sign is switched on. I'll get back to you once we get close to our destination. Till then, sit back, relax. Thanks. तो गाइस पहुंच चुके हैं इंदौर, और बहुत ज़्यादा पहली फ़्लाइट में मतलब ऐसा हो गया था वॉमिट होने का। तो हो ही जाता है वो, ऐसा बता रहे थे। तो फिर इनो वगैरह लिया और वो किया, तो अभी ठीक है फ़िलहाल। तो चलिए अब हमारी कैब आ रही है, चलते हैं फिर।
तो अभी हम पहुंच चुके हैं अंगारेश्वर महादेव मंदिर और यहाँ दर्शन करते हैं अंगारेश्वर महादेव का। और अंगारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम जाएंगे महाकाल मंदिर। चलिए। तो गाइस ये वही स्थान है जहाँ मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। तो महाकाल के प्रांगण में अभी हम पहुँच चुके हैं, तो जाते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। तो बाहर से मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। तो ये गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर का जो एरिया है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर और वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड तो है नहीं, तो मैं मोबाइल बंद कर रहा हूँ और अब दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो चलते हैं अब अंदर महाकाल प्रांगण में। जय श्री महाकाल। तो गाइस महाकाल के दर्शन के बाद बाहर आ चुके हैं हम लोग और चलते हैं अब 1-2 मंदिर और है, वहाँ भी दर्शन करते हैं। तो अगर वीडियोग्राफी अलाउड हुई तो मैं दिखाऊंगा। तो महाकाल को जय श्री महाकाल करते हुए चलते हैं आगे के लिए। तो गाइस अब हम हर सिद्धि मंदिर में आ चुके हैं और माता का मंदिर जो है, और ये जो है ज्योत स्तंभ है, तो रात्रि को इस पर ज्योत जलती है सारी। और हर सिद्धि माता जो है वो राजा विक्रमादित्य जो थे उनकी कुल देवी थी। तो कुल देवी के आशीर्वाद से राजा विक्रमादित्य का राज्य जो है वो चिरकाल तक रहा था। तो चलिए अब चलते दर्शन के लिए। तो गाइस जिस होटल में हम रूम ले रहे थे, इंपीरियल करके है ये, पता नहीं, तो पहले इन्होंने रेट 8,000 बोला, तो जिस समय पेमेंट कर रहे हैं उस समय कह रहे हैं 8,500। तो सारा सामान वगैरह भी रख लिया था, कर लिया था, फिर बाद में कैंसिल कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं, अब ठीक है कहीं और देखते हैं। अब इन फ्यूचर कभी भी महाकाल आएंगे तो फिर और ही जगह देखेंगे। अब ये तो मतलब फर्स्ट टाइम आए थे तो एक जगह देखने वाली बात थी। तो अभी हम सेकंड जगह आए हुए हैं, यहाँ देखते हैं क्या बात बनती है, देखते हैं। बाकी तो बहुत इस लेन में बहुत ज़्यादा होटल्स और रूम होम स्टे वगैरह है, रूम्स हैं। तो अभी देखते हैं, बात चल रही है क्या होता है। और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है थोड़ी थोड़ी। तो चलिए यहाँ बात बन चुकी है और चलते हैं अंदर। बारिश हो रही है, हम तो भीग भी रहे हैं थोड़े थोड़े। एंट्री करते बप्पा के दर्शन हो गए। गणेश उत्सव चल रहा है। तो गाइस चलते हैं अब अंदर अपने रूम में। तो सबसे पहले आपको रूम टूर दे देते हैं। ये एंट्री के साथ ही हमारा इधर मिरर लगा हुआ है, ये हमारा वॉशरूम है, और इधर टीवी, उधर रिफ्रेशमेंट और सोफ़ा वगैरह, और ये बेड। जय श्री राम। तो गाइस अभी टीवी का जो फ्रेम बनाया था उस हिसाब से थोड़ा सा बड़ा टीवी लगा दिया इन लोगों ने। तो इस पर थोड़ा सा और छोटा टीवी लग सकता था, क्योंकि फ्रेम देखो इतना बड़ा है और छोटा है, टीवी इतना सा लगा रखा है, मतलब फ्रेम छोटा है। तो मतलब थोड़ा सा बड़ा ही टीवी लगा देते हैं। चलो अंदर जो है वो फ्रेम है और बाहर जो है वो टीवी है। आप गलत देख रहे हैं, अगर आप ढंग से देखिए तो मेरी आंखों से देखिए। अंदर जो है वो फ्रेम है और फ्रेम के बाहर देखिए कितना बड़ा टीवी हो गया है। तो ईश्वर इनको बनाए रखें। तो गाइज अब करते हैं थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि बहुत थक गए हैं सुबह से। सुबह मैं लगभग 5 बजे उठ गया था और तब से फिर अभी रात के बज गए हैं 7 बज गए शाम के। और अभी कुछ आज एकादशी का व्रत भी था हमारा, तो इतना बड़ा शुभ अवसर हमें ये मिला, इतना बड़ा सौभाग्य हमारा ये कि आज पद्मा एकादशी के दिन हम महाकाल जी के दर्शन करे हमने, और सभी आसपास जो भी मुख्य मंदिर है वहाँ दर्शन किए। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर भोजन वगैरह करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस अब बज चुके हैं रात के 11 और अब चलते हैं सोने के लिए। और अभी काची का प्रसाद ले लिया था हमने और अब नींद भी आ रही है क्योंकि जुकाम लगा हुआ है दवाई वगैरह खा के। तो अब सोते हैं
और कल सुबह हमें 5 बजे उठना है, क्योंकि 6 बजे लगभग निकलना है आगे के लिए। तो कल सुबह कहाँ निकलना है वो कल सुबह पता चलेगा, और कल सुबह बताऊंगा। और तब तक के लिए बस अभी अब आराम करते हैं, अब कुछ और करने का कोई वो नहीं है। तो आपको अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस व्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से कल के व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।